जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए विद्यार्थियों, हम लोग 75 तक क्वेश्चन देख लिए हैं, अब 76 से देखेंगे और बहुत मज़ा आप लोग आ रहा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मुझे मुझे खुद मज़ा आ रहा है, मुझे खुद मज़ा पढ़ाने में आ रहा, तो आपको निश्चित मज़ा आएगा। तो एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं करिएगा, बिल्कुल देखिएगा। 6 महीने जुड़ के देखिए, गारंटी है कि जॉब होगा ही होगा। किसी को हो नहीं हो, आपका पक्का होगा, क्योंकि मैं ऐसा आपको तराश दूंगा ना, ऐसा तराश दूंगा कि किसी भी फील्ड में मार नहीं खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब मैं बोलता नहीं हूँ। 6 महीने के बाद आपको खुद एहसास होगा, या रेगुलर वीडियो मेरा देखेंगे तो उनको एहसास हो रहा होगा। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखेंगे बहादुर कह रहा 1540 रुपया हमको लिया गया है। कह रहा 1540 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। देखो कह रहा बी का जो भाग है ए तथा सी के कुल भाग का इतना है। ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 गुना है, तो बी का हिस्सा हमको निकालना है। कह रहा बी बराबर भाट, बी बराबर हमको निकालना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले सीखेंगे बहादुर। कह रहा बी का जो भाग है, सीखेंगे बी का जो भाग है ए तथा सी के कुल भाग, सीखेंगे कुल भाग का 3/11 गुना। बताए थे नजदीक का नीचे वाला वैल्यू होता है और दूर के ऊपर वाला। तो ये सब सिखाया हुआ है रेशियो में। थ्योरी पार्ट को जाके पीछे देखिएगा, सारा ये सब लिखना नहीं है, ये फिर ही बता रहे हैं। यानी हम सीधे बोल सकते हैं, इसको अनुपात प्रकट कर सकते हैं। क्या अनुपात डायरेक्ट हम प्रकट कर सकते हैं बहादुर, सीखेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी का जो भाग है ए तथा सी के कुल भाग का 11 ही हो जाएगा, तो 3 गुना है। ये समझ में आ गया। क्योंकि नजदीक वाला के नीचे वाला दोनों का वैल्यू 11 है, तो इसका 3 बच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब कुल वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ 1540। 1500 कुल वैल्यू 1540 है, कुल वैल्यू कितना है 14 है। कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना है बी निकालना है। तो बी कितना है, बी 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। कटता है, देखिए कटता है, 11 मरतबे कट जाता है। 11 3 33, 330 हो गया। बोले सर इतना शॉर्ट कैसे काट दिए, हमको काटना था 114, इतना को काटना था 14 से। तो मैं एक दिन में पढ़ाऊंगा, गुणनखंड की विधि बता दूंगा, आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हमको 14 गुना 11 करना, मैं कल ही बताया था। तो 4 1 5 जोड़ के इसमें रख दीजिए, देखिए ये बतिया गया, यानी 11 से कटेगा। ये सब मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगा बाद में, कोई बात नहीं है। सीखेंगे इतना, इसका कितना होगा 330 आएगा। आप सोच सकते थे कि सर ऑप्शन से भी मार सकते थे, तो ऑप्शन से नहीं मारेंगे। क्यों, सीखेंगे। क्योंकि देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 8 दूनी 16 ही नहीं कट रहा है, 2 1 3 नहीं कट रहा है, यानी 2 का ऑप्शन हमारा कट रहा था 3 से, इसलिए ऑप्शन में थोड़ा हम नहीं लगाए। 3 से कटने का क्या नियम है, 3 से कटने का यही नियम है कि सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़िए, 0 2 4 6 हो जाएगा जोड़ के। जो 3 का गुना जाएगा वो 3 से कट जाएगा। ये भी कट रहा है, 3 3 6 कट रहा है, तो हमारा इसलिए 2 आ गया, इसलिए मैं इसको पूरा सोल्व किया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो इजी एक चीज और इसमें बता देना चाहता हूँ, 11 यहाँ पे है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर पूछता कि ए का मान कितना है, कहता ए का धन कितना है, या ए को कितना रुपया मिला, या ए का भाग कितना है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर सी के पूछता कि देता है परीक्षा में कि सी का वैल्यू कितना है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। पूरा वैल्यू हमको मालूम है। अगर पूछता ए तथा सी का भाग कितना है, तब हमारा 11 से गुना हो जाता। क्योंकि 11 रुपया हिस्सा है, तो ए का हिस्सा हो सकता है कि 1 रुपया होगा, सी का इसमें 10 रुपया होगा, तो 11 होगा। या कुछ भी हो सकता है, ए का मान लो 5 रुपया होगा, इसका 6 रुपया होगा, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है। लेकिन ये मालूम है कि दोनों मिलकर कमाता है कितना, 11 रुपया कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि जितना सोच नहीं सकते उतना महत्वपूर्ण है। ये पहले मेंस में पूछता था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, ध्यान रखिएगा। इसको समझेंगे, लॉन्ग समझेंगे, फिर 1 सेकंड में आंसर मार देंगे, 1 सेकंड में मारेंगे बहादुर। लेकिन पहले सिखा रहे हैं, देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन है। इसको वीवीआई कर दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट अपन आंसर मारिए, किसका इतना आंसर आता है। वीवीआई कंपटीशन लिख दिए यहाँ पे। R + R का मतलब होता है रिपीट प्लस रिपीट, हमको बार बार दोहराना है। लेकिन फिर भी पहले सीख लेंगे, पहले सीखना है, इसको सीखें। लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, ये लॉन्ग का है ही, मेंस का है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा। इसका हल करने के बाद हम सिखाएंगे कि 1 सेकंड में कैसे आंसर आप कर सकते हैं, सीखेंगे बहादुर। सबसे पहले कह रहा है 600 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया क्या है, 20 रुपया अधिक है, तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक है, और जो परस्पर आपस में बराबर है। तो बी का हिस्सा कितना, ये निकालना है हमको, बी का हिस्सा निकालना है, सीखेंगे। वो भाग है जो आपस में क्या है, बराबर है, तो वो भाग मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, x मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन सीखेंगे, बता देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा। माना कि भाग क्या है, माना कि भाग, वह भाग आपस में परस्पर बराबर, x मान लिया, x माना भाग 1 बराबर x मान लिया, सीखेंगे। अब कह रहा है, सीखेंगे वो 1 भाग लिया। अब कह रहा है कि ए, इसको लिख सकते हैं 2/5a - +40,
ई भाग से कितना अधिक है, ई भाग x मान उससे 40 अधिक है, 40 जोड़ देंगे इसमें, सीखेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2a/5 प्लस 40 बराबर x, क्योंकि जो कह रहा है कि इतना रुपया किस प्रकार वितरित किया गया है ना, इतना को भाग परस्पर इतना अधिक है वो आपस में बराबर है, तो भाग में x मान लिए हैं, बराबर है। मैं कल बताया था कि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहता है तो हम x मानते, k मानते, कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, इसलिए मैं x मान लिया। समझ में आ गया? नहीं तो और लिख सकते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा तो इतना है, फिर कितना है, गुना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b प्लस 7 प्लस 20, फिर बराबर ही कितना हो जाएगा, 9c हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9c/17 प्लस 10, इतना बराबर x माना या k माना, कुछ मानते थे। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान देंगे, फिर लिखेंगे यदि, सीखना बहादुर, यदि लिखेंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि लिखेंगे इतना बराबर इतना हो, लिख सकते हैं 2a प्लस, ध्यान देंगे 2a प्लस 5 सीखेंगे प्लस 40 बराबर x, वैल्यू ले ली तो कितना हो जाएगा 2a/5 बराबर हो जाएगा, पट जाएगा तो कितना हो जाएगा x - 40, कितना हो जाएगा, समझ गए? ये बहुत लॉन्ग जाएगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए इतना बड़ा फिर हो जाएगा, इतना चाहेगा तो गुना इधर से हो जाएगा ना, कुछ ना तो एक है तो हो जाएगा 2a, चलो इतना ही रह देते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही लेके चल देते हैं, तो इसे बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा 2a बराबर हमारा हो जाएगा, गुना कर देते हैं, तो a बराबर सीधे कर दिए, a बराबर हमारा हो जाएगा, फिर से कुछ ना तो फिर से गुना होगा, ऐसे ऐसे कुछ ना तो यहाँ पर एक है तो ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 5/2 इंटू x - 40, यानी a का वैल्यू हमारा इतना आ गया, सीखेंगे। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो b का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो b का वैल्यू आपका आ जाएगा, हल करिएगा इसे सेम करिएगा इससे लेके, तो b का वैल्यू आपका आ जाएगा 7/2 इंटू x - 20। उसी प्रकार करिएगा c का वैल्यू, इसको लेके इतना के हल करिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, c बराबर आपको आ जाएगा 17/9 इंटू x - 10, इतना हो गया। इसको हल कर दीजिएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए ये था। अब दिया हुआ था कि टोटल हिस्सा हमको कितना है, टोटल हिस्सा हमको था कि a प्लस b प्लस c बराबर हमको दिया हुआ है 600, कुल के हिस्सा बराबर कुल हिस्सा कर रहे हैं। a का मान हम कितना लाए थे, a का मान नहीं लाए हैं, a का मान इतना लाए हैं, इतना a का मान लाए थे, a का मान कितना आया था 5/2 इंटू हो गया x - 40। b का वैल्यू कितना लाए थे, b कहाँ गया, b यही ना है, b का वैल्यू है 7/2 इंटू x - 20, और c का वैल्यू इतना है ना 17/9 इंटू x - 10। ये समझ में आ गया, इतना बराबर हमारा 600 है। सीखेंगे बहादुर, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x - 4 × 200 हो जाएगा बटा 2, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा, सिखा देना है अभी। ये हो जाएगा 7x - 140 बटा 2, ये प्लस हो जाएगा 17x - 170 बटा 9 बराबर 600। सीखेंगे सबका लघुत्तम 18 आ जाएगा, और कर सकते और लघुत्तम हमारा हो गया 1800, 18 आ गया, 9 हो जाएगा ना, तो 9 × 5 = 45x माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 500 हो गया ना। यहाँ ध्यान देना बहादुर, क्या मतलब लग रहा है 9 से, तो 9 दूनी 1800 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना भाग लेंगे 9 हो जाएगा ना, तो 2 × 7 = 63x, और माइनस 14 नंबर 26 से 1260 हो जाएगा, ये 1260 है जी, 1260 प्लस हो जाएगा, ये 18 से माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 7 दूनी 34 माइनस 340, इतना बराबर हो जाएगा 600। सीखेंगे और आगे जा सकता है, सीखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जोड़िए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो हमारा आगे कितना 142 आ जाएगा, 142x आ जाएगा, 142x, और 1800 1260 और 340 ही है, ये 340, अगर 340 को जोड़ते हैं तो हमारा 34 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 34 आ रहा है, 100 बटा 18
बराबर 600 सीखेंगे, लेकिन 1 सेकंड के आंसर मारेंगे, लेकिन सीखना भी है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 142 x माइनस 3400, इतना बड़ा 18 चका टोटल 1008 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 142 x इतना जोड़ेंगे 10,800 प्लस 3400, अगर आप जोड़ते हैं तो 142 x बराबर आ जाएगा कितना, 142 आ जाएगा। ये कटता है देखो, के मतलब 100 मरतबे कट गया, यानी x बराबर आपका आ गया 100। सीखेंगे बहादुर, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पहले देता था जब मेंस लॉन्ग था, तो 20 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ही आता था ऐसा टाइप में। तो डरना नहीं, हमको 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, अभी भी देगा तो हम 1 सेकंड में बना देंगे, लेकिन अभी सीख लेंगे कैसे होता है बहादुर। x का वैल्यू इतना आ गया, हम निकाले थे कितना, किसका मान निकाला था, निकालना था b का भाग। 1 सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, किसका वैल्यू निकालना है जो देखते हैं जी। b का भाग निकालना था ना, b का भाग निकालना था। अब b का भाग हम इतना निकाले थे ना, b के भाग हमारा ही निकला था, सॉरी b के भाग हमारा था कितना, 7/2 x माइनस 20, 7/2 x माइनस 20 था ना। b का भाग निकालना था, सॉरी b का भाग निकालना था तो 7/2 था इंटू x माइनस 20, यही निकालना था ना। तो 7/2 इंटू x का मान 100 आ गया है, तो 100 माइनस 20 इतना बराबर हो गया 7/2 गुने 80 ना हो जाएगा, काटिए 40 दूनी के 80, सचो के 280 रुपया आपका आंसर आ गया। तो बोलिए सर इतना हम एग्जाम में बनाएंगे तो इतना बनाना पड़ेगा, कब मेंस में, पहले बनाते हैं हम, आज नहीं बनाएंगे, आज हम चुटकी मार देंगे आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए मैं ऑप्शन में थट जाता हूँ, कितना आसान हो जाएगा, ये आंसर आ गया 280 आ गया। अब देखिए बहादुर हम यहाँ पर आ रहे हैं कि देखिए डेट बता देते हैं कैसे आंसर होगा जो सीखेंगे। कोई मास्टर जल्दी नहीं बताया होगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर हम कर रहे हैं, हमको ऐसा आज तक विश्वास है को नहीं मिला है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर आंसर होगा। खोजिए, ये खोपड़ा में बहुत पावर है, समझ गया ना, जितना इसको रगड़ेंगे उतने बढ़ता है। परमात्मा ने ऐसा गुण भरा है हमें कि जितना उपयोग करेंगे उतने बढ़ता है शरीर हमारा, और जितने नहीं करते उतने डैमेज हो जाता है। एक और उपयोग करके देखिए, मजा आएगा। सबसे पहले बी का मान निकालना, क्या निकालना है हमको, बी का वैल्यू। तो बी के वैल्यू उल्टे तो ऊपर चल जाएगा 7, या तो बी का वैल्यू वाला चाहे तो 2 से गुना होगा या 7 से गुना होगा। तो बी का जो मान ऑप्शन होगा जो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, कौन सा कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, ये कट रहा है, ये सब कट रहा है, 7 से मात्र को ही कट रहा है, ये आंसर हो गया हमारा। सच्चा हुआ 2800 को 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, हमारा सीधा आंसर मार देंगे, फिर हम डायरेक्ट इसको मार देंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, लेकिन 1 सेकंड आंसर हो गया। कैसे हो गया समझ गए, चाहे दोनों मान है तो ऊपर या नीचे जाएगा, कैसे होते 2 के गुना हो या तो 7 से गुना कटेगा, तो 2 से सब कट रहा है, 7 से कौन नहीं कट रहा है, 7 से एक कट रहा है बी का वैल्यू और बाकी नहीं कट रहा है। तो परीक्षा में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन देता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, तो समझ लीजिए कि 1 सेकंड में बनेगा। भले हमको आइडिया नहीं मालूम है, आपको नहीं, किसी न किसी को जरूर मालूम है, या तो उस क्वेश्चन का आइडिया एग्जामिनर के दिमाग में जरूर है कि 1 सेकंड में बन जाएगा, आपको ढूंढिएगा तो पक्का मिलेगा। मैं ढूंढ लिया था इसलिए मैं मार दिया डायरेक्ट आंसर, नहीं तो नहीं मुझे मालूम, नहीं ढूंढता मैं तो ऐसे ही बनाता। लेकिन मैंने उसको रात में सोचा कि हो सकता है 1 सेकंड, जब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था 30 सेकंड के अंदर हमको देता है, एक क्वेश्चन में हमको 30 सेकंड मिलता है, तो बनेगा। भले हम नहीं जानते, ढूंढेंगे, और ढूंढा तो मिल गया, सीधा आंसर मार देंगे हम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बहादुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए सीखेंगे, करा आगे ध्यान देंगे। करा 530 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को मिलता है 20 से 70 रुपया अधिक, ए को मिलता है 20 से 70 रुपया अधिक, ठीक है, मिले, तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात निकालना है। सीखेंगे बहादुर, सबसे पहले बता देते हैं, सीखना है, सीखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पीछे से चलेंगे, कहाँ चलेंगे, पीछे से, यहाँ पर लिख देंगे, सीखेंगे ए है और बी है और सी है, सीखेंगे। कह रहा पीछे चलेंगे, कह रहा बी को जो मिलता है सी से कितना अधिक मिलता है, 80 रुपया अधिक। अगर बी को मिलता है एक्स, सी को एक्स मिलता है, तो इसको एक्स प्लस 80 मिल जाएगा, एक्स प्लस 80 मिलेगा। इतना समझ में आ गया, छोड़िए अभी कर देते हैं। कह रहा है ना कि बी को जो है ना, जो सी से 80 रुपया अधिक मिलता है, 80 रुपया मिल गया अधिक। अब कह रहा है कि ए को जो मिलता है इसे 70 रुपया अधिक, ए को जो मिलता है ना 20 से 70, तो ये तो मिलेगा इससे 70, इसमें 70 और जोड़ दिया नहीं 150 हो जाएगा। इतना समझ में आया। कह रहा बी को, ए को जो मिल रहा है इसे 70 रुपया अधिक मिल रहा है, तो 70 इसमें 70 अधिक होगा, तो यानी 70 जोड़िएगा तो 150 ना हो जाएगा। यानी तीनों का मान दिया, तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ, तीनों का वैल्यू दिया हुआ 530 रुपया। इतना समझ गए। कुल के तुलना कुल से कर दिया,
क्योंकि इतना रुपया को बांटा गया, यहाँ इतना रुपया को कुल के तुलना कुल बराबर कुल कर दिया। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 230 रुपया हो गया, 1 हो जाएगा, 103 एक्स हो गया। हमको 3x बराबर 3x प्लस आ गया 230 बराबर हमारा दिया हुआ है 530। सीखेंगे बहादुर, यानी 3x बराबर ऊपर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, सॉरी 300 बच जाएगा, 300 बच गया हमारा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, ये भी सीखा अनुपात निकालना, तो यहाँ रखेंगे 100 तो 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, x के 100 रखिए ना तो 250 हो गया। यहाँ रखिए तो कितना हो गया, 100 रखिए तो 180 हो गया, यहाँ रखेंगे तो 100 हो गया, कटता है तो काट दिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 25:18:10। आपका यही आंसर आ गया जी। कोई है कहूँ पे 25:18:10 ये भी आंसर हो गया, बन जाएगा। तो कुछ किया नहीं, इतना तो करना पड़ेगा, और इसमें निकालने का कोई क्लूजन नहीं है कि ऐसे हम तुक्का मार देंगे, तुक्का नहीं मारना, सीखना है, ये समझ गए। तो कुछ नहीं किए, जैसे क्वेश्चन किया वैसे हम आगे बढ़ते रहे, मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए, 1 सेकंड अंदर आंसर होगा, लेकिन सीखना है, पहले सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल बैच नहीं है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ ऑप्शन सब लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ टोटल प्रॉपर धीरे धीरे अब सिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चा मेरा बोला कि सर इतना फास्ट चलिएगा तो फिर हमको दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहा है, जो अभी तैयारी करने वाला है, या जो तैयारी कर रहा है, ये सभी का बेनिफिट इससे होगा। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, फिर डेट बता दूंगा, सीखेंगे पहले। कल 720 रुपया को 2 पुरुष है, 5 औरत तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष माने प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक औरत तथा प्रत्येक बच्चे का भाग है 3:1 है, 3:2:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या है, सीखेंगे। अगर प्रत्येक बच्चा का हिस्सा लेते हैं तो बच्चा लास्ट में, बच्चा हमारा कितना है, बच्चा 1 लास्ट में है, तो 1 का गुणज सब है, 1 का गुणज सब है, तो हम ऑप्शन नहीं लेके चलेंगे, सीखना है पहले। तो सबसे पहले ध्यान देना, लिख देते हैं बहादुर, सीखना भी है, बिना लिखे हुए बना सकते हैं, लेकिन सीखना भी है। पुरुष है, औरत है और बच्चा है, सीखेंगे। इसका संख्या दिया हो, सीखेंगे बहादुर, इसका संख्या दिया हो, संख्या कितना है, 2 पुरुष है, 3 औरत है और 8 बच्चा है, 5 है, सॉरी 5 है, सीखेंगे। और प्रत्येक का हिस्सा दिया हो, सीखेंगे। प्रत्येक का भाग, प्रत्येक का भाग मतलब 1 का भाग, प्रत्येक का भाग कितना है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ 1 है। बोलिए सर यहाँ अनुपात क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ डिफरेंट किया हो इसलिए अनुपात यहाँ नहीं लगाएंगे, समझ गए। अब ध्यान देंगे, ये पूरा क्या दिया हुआ, रुपया दिया हुआ, कुल रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ भी कुल रुपया निकालेंगे, कुल वैल्यू निकालेंगे, तो कुल रुपया प्रत्येक, एक पुरुष को मिलता है 3 रुपया, तो 2 पुरुष का 6 रुपया मिलेगा, कुल भाग कर देते हैं, कुल भाग या कुल रुपया, कुल रुपया इतना समझ में आ गया। प्रत्येक का भाग नहीं, एक औरत ये मिलता है 2 रुपया, तो 5 औरत के 10 रुपया, उसी प्रकार 8 हो जाएगा, ये समझ में आ गया। कुल वहां वैल्यू देखिए, कुल भाग कितना, कुल कितना वैल्यू है, 720 रुपया मिला है, कुल के तुलना कुल से, वहां 720 रुपया बटा, यहाँ कितना बटा, जोड़िए 18 8 24 ना हो जाएगा, जोड़िए। तो कुल के तुलना कुल से रेशियो बताए थे कि दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना, यही पूरा होते चल जाएगा। निकालना है क्या, प्रत्येक बच्चा का, तो बच्चा का कितना मिल रहा है, प्रत्येक बच्चा मैंने एक बच्चा का 8 रुपया, 1 से गुना कर देंगे। तो अगर पूछता कि कुल बच्चा का कितना मिला, तो कुल बच्चा का कितना मिला 8 रुपया। पूछता कि प्रत्येक औरत का, तो एक औरत का कितना मिला, 2, तो 2 से गुना करते। पूछता नहीं औरत का कुल कितना मिला, तो 5 10 से गुना करते, समझ में आ गया। ऐसे करते चल जाएंगे, कटता है 24 या 20 4 इतना करता है ना, 24 या 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। और ऑप्शन नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं, 1 का गुणज सब है, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन लगाएंगे, हाँ 30 आ रहा है जी, गलती 30 आएगा, गलती मार दी है, ठीक गलती मार दी है बहादुर, 30 लिखे था ना, ठीक गलती मार दी है, कोई बात नहीं है, 30 रुपया आ रहा है, बन जाएगा 30, क्योंकि यहाँ 30 ना आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे। देखिए ये का क्या कर रहा है कि इतना रुपया, किसी धन को ABC में इतना का अनुपात विभक्त करने पर, सीखेंगे बहादुर, A तथा B का जो भाग है, क्योंकि A तथा B के भागों का जो योग है C के भाग से 60 रुपया अधिक, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीखेंगे। A तथा B के भाग है ना, A तथा B के भाग कितना हो जाएगा, 13, 713, C से कितना अधिक है, 60 रुपया, यहाँ 60 रुपया अधिक है, यहाँ 1 रुपया अधिक है, 713, 13 ना, 12 से कितना अधिक है, अधिक के तुलना अधिक से, जिसको निकालना उसको गुना। तो कह रहा है A तथा C के भाग में कितना अंतर है, A C में कितना का भाग का अंतर है, 5 का ना, तो 5 से गुना कर दीजिए, 300 आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन ही है, ये समझ में आ गया। तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं किए हैं,
देखो ए बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी अनुपात आपको सी अनुपात दिया हुआ है, 7 अनुपात ए अनुपात 12 दिया हुआ है। सीखेंगे करा ए तथा बी का भाग, ए तथा बी के भाग जोड़े, ए तथा बी का हम भाग जोड़ देते हैं। ए बी के कितना 713 हो गया, सी 12 हो जाएगा, तो से कितना अधिक है 60 अधिक ना है। करा ए तथा बी का जो भाग है सी से 60 रुपया अधिक है, यहाँ अधिक कितना 1 रुपया अधिक के तुलना अधिक से, और जिसको निकालना उसको गुना। तो कह रहा है ए तथा सी के भाग का अंतर, तो ए सी के भाग में कितना का अंतर है 5 का, तो 5 से जिसको निकालना उसको गुना, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहादुर सीखेंगे अब। देखो सिंपल सा बन जाएगा, डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन सीखना सबसे पहले है। एक थैले में 216 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में थे। 50 पैसे के सिक्के कितने थे, सीखेंगे। 50 पैसा का सिक्का पूछ रहा है ना, 50 पैसा का सिक्का हमको देगा 4 से कौन कटता है, और 4 से ई भी कटता है, इसलिए हमारा गलती हो जाएगा। जो भी क्रिया करते मूल मान से करते हैं, इससे करते हैं, रुपया में है तो सबको रुपया में बदलेंगे। तो सीखिए, पहले दिया 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसा दिया हुआ है और 25, सीखेंगे डायरेक्ट बन जाएगा आंसर जी, ये सीखना है। अब सिक्का का संख्या कॉइन दिया हुआ है, सिक्के की संख्या कॉइन दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इसको हम वैल्यू बदलेंगे, इसको वैल्यू बदलेंगे या तो रुपया में बदलेंगे, रुपया में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि मूल मान रुपया में, इसलिए रुपया बदलना पड़ेगा। तो देखिए 1 रुपया वाला 2 सिक्का था, क्या रुपया आपके पास हो गया 2 रुपया हो गया। 50 पैसा वाला क्या सिक्का है आपके पास 3 सिक्का था, 1.5 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसा वाला 4 सिक्का था, 1 रुपया हो जाएगा। अब कुल वैल्यू कितना है 216 है, कुल के तुलना कुल से, कुल रुपया के तुलना रुपया जोड़िए कितना होगा 2 1 3 4 रुपया ना गया, 4.5 हो गया। कुल रुपया के तुलना कुल रुपया से, कुल के तुलना कुल से, जिसको निकालना उसको गुना। तो क्या निकालना है, तो 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे सिक्का कितना है 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए। अगर पूछता कि 50 रुपया के कुल कितना मूल है, तो 1.5 से गुना होता। अगर रुपया पूछता तो, लेकिन सिक्का पूछेगा तो इससे गुना होगा, तो इस दशमलव हट जाएगा तो चल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। कटता है 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 7 21 2, इतना 144 आ जाएगा, गुना करें कितना आ जाएगा 144 कर देंगे, आ जाएगा। अब बोल सकते हैं कि सर अब बोल सकते हैं कि सर हम ऑप्शन से काटते तो 915, देखो यू 3 से कट जाता है ना, ये तो नहीं कटता है, 3 4 ये नहीं कटता था, ये खत्म हो जाएगा, यू नहीं कटता था। लेकिन अब इसमें 2 ऑप्शन हमारा कट रहा था, इसलिए दिक्कत था। क्यों, देखिए 4 का 4 8 9 ही होता है, और 915 ये भी 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कट रहा था, इसलिए ऑप्शन नहीं लगाया। तो हम ऑप्शन लगा देते डायरेक्टली कि 3 से कटने वाला कौन होता, मेरा आंसर हो जाता। अगर संयोग से हमारे यहाँ दूसरा रहता, यहाँ पर मान लो कि रहता 7 रहता, मान लो 797 रहता, तो डायरेक्ट हम मार देते कि 9 7 16 होता है, 3 से नहीं कटेगा, 3 से फिर यही काटता हमारा, इसलिए ऑप्शन ध्यान से लगाएंगे। तो सबसे पहले अभी नहीं, अभी सीखना आपको है, अभी सीखना है। जब बाद में आप बनाएंगे ना, तो सबसे पहले एग्जाम में जाएंगे या प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको। जब किताब खत्म हो जाएगा तो 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 रीजनिंग का डेली हम मिक्स करके देंगे, जैसे एग्जाम में देता है, डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता नहीं करना बहादुर, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। लात दला दवा तक घर तक पहुंचा दवा हम सिस्टम रखते हैं, जब तक आप सफल नहीं हो, जब तक हम पीछा करते हैं, और पक्का आपको गारंटी है कि होगा। तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लाइव कराऊंगा, फिर आपको मजा आएगा कि क्या दुनिया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बहादुर। देखो इसको हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, कैसे देखिए, करा 1 रुपये, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे था 25 पैसे कुल इतना सिक्के हैं, यदि इनका कुल मूल्य इतना हो तो 50 पैसे का सिक्का बोल रहा। देखो तो 50 पैसा वाला क्या रुपया हमारे पास है 11 रुपया, 50 पैसा वाला क्या रुपया हमारे पास है 11 रुपया, क्या सिक्का होगा 22 सिक्का, तो 22 से गुणज मात्र क्या होगा 22 बदल जाओ, कोई नहीं है। और 22 से गुणज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 22 सीधे मार देंगे, क्योंकि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या निकालना है। तो 50 पैसा का क्या रुपया मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य है, हम बोलेंगे 50 पैसा के वाला 50 पैसा के मेरे पास सिक्का है, लेकिन 11 रुपया था, क्या सिक्का होगा 22 सिक्का, तो 22 इसमें कौन गुना एक ही हुआ, आंसर मार देंगे। लेकिन फिर भी सीखेंगे, हम गाड़ी सीखना है, कैसे किए। जो सबसे पहले 1 रुपया आपको है और 50 पैसा आपके पास है और 25 पैसा है। सबसे पहले मूल मान सिक्का, तो सबको सिक्का में बदलेंगे। जब सिक्का देगा तो इधर रुपया देगा, पक्का वैल्यू देगा, अगर वैल्यू देगा तो सिक्का देगा, पक्का होता है, उल्टा अनुपात होता है, ध्यान रखेंगे। हमको मूल्य दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ, अभी क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ बहादुर, मूल्य दिया हुआ है 13 अनुपात 11 अनुपात 7 में दिया हुआ है। अब सबको किसे बदलेंगे, सिक्का में, क्यों, क्योंकि मूलमान सिक्का में है, तो इस सबको आप सिक्का में बदल दीजिए, सबको क्या करेंगे सिक्का में बदलना है। तो देखिए 1 रुपया वाला 13 सिक्का है, बोल रहे हैं कि हमारे पास मूल है 13 रुपया, लेकिन सब 1 रुपया वाला है, तो 13 सिक्का हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 11 रुपया, लेकिन सब 50 पैसा वाला सिक्का है, तो क्या सिक्का होगा
22 सिक्का हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 7 रुपया है लेकिन सब 25-25 पैसा वाला है, तो 728 सिक्का हो जाएगा। सिक्का का तुलना कुल सिक्का का तुलना कुल सिक्का दिया हुआ 378 378, और कुल जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 3 13 ना हो गया, 1 2 4 6 इतना 63 हो जाएगा। सीखा कुल सिक्का का तुलना कुल सिक्का से, कुल सिक्का का तुलना कुल सिक्का सीखेंगे तो निकालना 50 पैसा का सिक्का था। 50 पैसा सिक्का कितना है? 22 सीखेंगे बहादुर। 50 पैसा का सिक्का हमारे 22 ना है। अगर पूछता है 50 पैसे का मूल तो 11 से गुना, 25 पैसे का मूल तो 7 से गुना, 25 पैसे का सिक्का तो कैसे गुना? 28 से गुना। जिसको आप काट छाट कर दीजिएगा कितना आएगा? 11 मरतबे कटता है, लगता है ये क्या मरतबे कट रहा है? 11 मरतबे नहीं, 6 मरतबे कट रहा है, 6 18 6 मरतबे कट रहा है ना, 22 6 वतील से बन जाएगा। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि बाकी नहीं कट रहा था कितना 22 से, एगो हमारा 22 से कट रहा है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल धन 30 रुपया है ना, सीखेंगे एक थैले में कुल धन 30 रुपया है तो 5 पैसे ऑप्शन से भी मार सकते हैं। देखते हैं देखते हैं 5 पैसा का सिक्का ना, 5 पैसा का सिक्का हमारे पास कितना है? 3 सिक्का ना, 3 से कोई काटता है? मात्र यही काटता, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं इसमें। ध्यान देंगे करा एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना है। यदि थैले में कुल धन इतना हो तो 5 पैसे का सिक्का बोलता है, तो 5 पैसा का सिक्का हमारा कितना? 5 पैसे के 3 है, तो 3 के मल्टीपल ही है नहीं है, 3 के मल्टीपल ही है नहीं है, 3 के मल्टीपल ही नहीं है, हमारा आंसर डायरेक्ट मार देंगे आंसर। लेकिन सीखना है बनाने के लिए, पहले सीखना है कैसे बनेगा। डायरेक्ट आंसर हम सिखा दिए कैसे मार देंगे। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन देखें ना दिमाग में यही दौड़ाइएगा ऑप्शन से कट रहा है कि ऑप्शन आंसर हो रहा है कि नहीं होगा तो देखिए 2 कट गया, चेक कर लेंगे, बना लेंगे। आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन आपको ऐसे सही हो जाएगा। यानी 80 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मात्र 10 मिनट काफी मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन से सब अधिकतर आंसर हो जाता है। लेकिन अगर सीखना है 20 क्वेश्चन के लिए मेहनत हमको करना है, चलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 100% अभी थ्योरी सीखना है। सीखेंगे बहादुर कह रहा है एक थैले में 25 पैसा दिया हुआ है, एक थैले में 25 पैसा है और 10 पैसे हैं और 5 पैसे का आपको क्या दिया हुआ है? सिक्का का अनुपात दिया हुआ, सिक्का का अनुपात दिया हुआ। सीखेंगे बहादुर सिक्का का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना है जी? 1 अनुपात है, 2 अनुपात है और 3 है। क्योंकि मूल है, कुल धन मूल है तो कुल क्या मूल में बदलेंगे, तो यहाँ मूल में बदलेंगे, सीखेंगे मूल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पैसा वाला एक सिक्का था 2.5 रुपया हो जाएगा, रुपया बदलेंगे 100 से भागा पड़ेगा। 20 पैसा का 2 सिक्का था इतना रुपया हो जाएगा। क्योंकि ऐसे 20 पैसा होगा, 20 पैसा में हम 100 से भागा देंगे तो रुपया बदल जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसलिए बदल नहीं है। कितना हो गया? 15 पैसा हो गया, 15 पैसा का रुपया बदल 100 से भागा देंगे। हाँ इसीलिए हम पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं, दशमलव लगा के लिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब कुल हमको धन कुल रुपया कितना है? 30 रुपया। कुल रुपया यहाँ जोड़िए, कुल यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10 के 0 ना हो गया, हो गया 2 2 4 रुपया, इतना आ जाएगा जी। सॉरी 5 50 आएगा ना, इतना जोड़िए ना, हो गया 25 50 ना हो गया, सॉरी तीसरा 40 40 से 20 कितना हो? 60 ना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.60। अब निकालना क्या है हमको? 5 पैसे का सिक्के, 5 पैसे का सिक्का कितना है? 3 है, तो 3 से कर दीजिए। ई जब हटेगा, ध्यान देंगे, ई जब हटेगा बहादुर तो 200 ऊपर चल जाएगा, तो 5 6 के 30 यानी 5 या 15 150 सिक्का आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बना लेंगे आप, तो कुछ नहीं करना था, जो करना था बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन से बन सकता है। देखो कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्र का अनुपात है 2 3 5 के अनुपात में, प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ रहा है, प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? 20। तो यह बढ़ा देने पर यह अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो आरंभ में कक्षाओं में कुल कितने छात्र? देखो 2 से कितना हो गया? 4, 2 बढ़ गया ना। 3 से कितना हो गया? 5, 2 बढ़ गया। 5 से कितना हो गया? 7। प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है, अब प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? 20। बढ़ा के तुलना बढ़ा से जिसको निकालना सुना, क्या निकालना है? परिणाम में कितना छात्र था? छात्र कितना है? 8 2 10, 5 3 8 2 10 से गुना कर देंगे, कटता है, ये 100 हमारा आंसर हो गया। अगर संयोग से पूछता कि वृद्धि के बाद कितना कुल कितना छात्र हैं, तो कहता 7 5 12 12 4 16 से गुना होता है। समझ में आ गया बहादुर? बन गया होगा आंसर कितना? 100 नंबर। नहीं तो फिर और तरीका है, देख लीजिए कैसे। जो सबसे पहले प्रारंभ में छात्र 3 कक्षा में कितना था? 2 अनुपात था, 3 था, 5 है, पहले इतना था, ये पहले इतना था। अब बाद में वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में अनुपात कितना हो गया? 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया। देखिए कितना बढ़ रहा है प्रत्येक में? प्रत्येक में 20 बढ़ रहा है, इसे ना बढ़ रहा है, सॉरी प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है, यहाँ प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कह रहा है प्रत्येक में यहाँ 20 छात्र बढ़ रहा है, यहाँ प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? 2।
बढ़ा के तुलना बढ़ा से, बढ़ा के तुलना बढ़ा से, जिसको निकालना उसको गुना। याद करिए, दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना। तो प्रारंभ में कितना छात्र जोड़िए, 5 3 8 है तो 10, 10 से गुना। अगर संयोग से पूछता कि वृद्धि के बाद तो कितना से गुना होता है, 7 5 12 4 16 से गुना होता है। समझ गए? इसको हल करिएगा, 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे बहादुर। करा एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना। सीखेंगे बी और जी है, बी और जी का अनुपात आपका दिया हुआ है, अनुपात 1 दिया हुआ है ना, दिया हुआ लड़के लड़की का अनुपात, बॉयज है गर्ल है, जी फॉर गर्ल है। इनमें से 75% लड़का है और 30% लड़की को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, छात्रवृत्ति मिलता है उसका स्कॉलरशिप। अच्छा, कितने विद्यार्थी को नहीं मिलता है? कोई मजाक नहीं। तो 75% लड़का के मिल गया, यानी 25% को बेचारा को नहीं मिला होगा। नहीं वाला का पूछ रहा है कि नहीं किसको नहीं मिला, और 30% इसको नहीं मिला होगा। तो करिए ना, 25 चौ 100 हो गया, 25 चौ 100, 30 गुना 31 तो 100 और 30 130 हो गया। टोटल कितना है, 4 1 5 1 भागा दीजिएगा 26 25 30 से, 26% आंसर हो जाएगा। कह रहा है कितने को नहीं मिला, औसत पूछ रहा है, कितने को औसत पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, औसत बता जोग बटा संख्या था, कुल जोग निकाल दिए, 25 चौ 100 30 गुना 31 तो 100 और 30 130 बटा 5 हो गया, काट देंगे आंसर। लेकिन सीखेंगे ये क्वेश्चन औसत से भी बना सकते हैं, एवरेज पढ़ाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन एवरेज का ऐसे है, AVERAG, एवरेज में पढ़ाएंगे कैसे, सिखा देते हैं कैसे। देखो बी है यहाँ पे, जी है, डायरेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन आगे चैप्टर में हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। इसको लिख देंगे, एवरेज भी लिख दीजिएगा, किताब में एवरेज लिख दिएगा सर, एवरेज में भी अच्छा टाइप बताएंगे हमारे को। ये 25% को नहीं मिलेगा, उधर 30% को नहीं मिलेगा, इसमें किसी एक का वैल्यू मान लेंगे। तो मान लिया 25 को मान लिया, तो 25 को हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा मान लेते हैं। प्रत्येक कितना कब ज्यादा लेकर आ रहा है, 5 लेकर, क्या विद्यार्थी 5 हो गया, और कितना है 5 है, तो 1 से कर देंगे, 25 1 26 हो गया। ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो औसत में समझ में आएगा। इसको नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम यहाँ पर डायरेक्ट सभी आंसर बोलेंगे, तो औसत में बताएंगे ऐसा टाइप, चिंता नहीं करना है बहादुर। चलिए इसके बाद है जो आपको समाप्त हो जाता है, और सीखेंगे बहादुर। एक विद्यार्थी हमारे हैं जो जो चार क्वेश्चन बोलेंगे, टू राइटर के नहीं बना सकते, हमें बता देता हूँ, देखेंगे सिंपल से बन जाएगा। ये हमको मैसेज किए हैं कि कितना कितना नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बहादुर। ये कौन है, श्रीकांत जी हैं, श्रीकांत जी हैं, बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन टू राइटर के क्वेश्चन नंबर हमको, टू राइटर के क्वेश्चन, टू राइटर का उनका किताब के बुक का है, क्वेश्चन नंबर है 5 है 11। देखिए आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, मिस नहीं करना जी, इसको बंद नहीं करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं सर। इतना में डाउट उनको बता रहे हैं, तो बोले देखिए मैं बता देता हूँ, टू राइटर की किताब है। देखो पहले जब मैं पढ़ाता था 2008 में ऑफलाइन, तब मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी से क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि ए 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, सीखेंगे। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर को दिया हुआ है 4 अनुपात 7 अनुपात दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, सीखेंगे। तथा कहा है कि बी अनुपात से, सीखेंगे बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर इतना दिया हुआ है, कितना 21 अनुपात 33 अनुपात 44 है। तो सीखेंगे बहादुर। तो पूछ रहा है आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालें। सीखेंगे, कितना सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन, लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो सीखेंगे, कुछ नहीं करना। देखो बी भी मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, सीसी भी मिल रहा है, सीसी मिल रहा है, कोई बात नहीं है, सीखेंगे। सीसी मिल रहा है तो देखो ना, बी भी मिल रहा है, 3 का गुना है, ये भी 3 का गुना है, 7 21 11 के, यानी ऊपर में ऊपर का जो वैल्यू नीचे आता है वो गुना होकर आता है, ऊपर का वैल्यू जो नीचे आता है तो ये नीचे आएगा, तो इससे 3 से गुना हो, इसमें भी हो जाएगा। देखो ना, ये जो वैल्यू नीचे आया है तो 7 21 3 से गुना हुआ, 11 33 3 से गुना हुआ, तो ये भी नीचे आएगा तो कैसे 3 से होगा, तो 4 के 12 हो गया, बाकी ये उतर जाएगा, गुना होकर आया है। 21 हो गया, 11 33 11 44, हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे श्रीकांत जी, आप खास करके आपको बोल रहे हैं कि आप समझ गए होंगे मेरा वीडियो के माध्यम से, फिर से समझ लीजिए। इतना दिया हुआ था, इसमें बी मिल रहा, बी भी मिल रहा था, तो देखो ना 7 21 11 के 33, नीचे जो वैल्यू आता है मेन वैल्यू फुट होता है तो 3 से गुना होकर आता है। ये सब ऑलरेडी 3 से गुना होकर आ चुका है, हमको ये लाना है। चूंकि देखो ना यहाँ पर बी सी डी दिया हुआ है, हमको खाली बी सी डी दिया हुआ है, यही ना निकालना था खाली। ए जब नीचे आएगा तो नीचे 3 से गुना होगा, तो 4 12, बाकी सेम उतार दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, आपको 11 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे।
11 नंबर ये सब बताया हुआ, देखिए ये सब नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए जी। कह रहा है 2a बराबर 11 नंबर क्वेश्चन है, मेहनत करिए, इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये 2a बराबर 3 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है, तथा दिया हुआ 11 के दिया हुआ, तो 4b बराबर दिया हुआ 5c, a अनुपात c निकालना। इसको बहुत तरीका से बताए थे, 8-9 तरीका से बताए हैं। कोई बात नहीं समझ में आता सीधा इसे लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, और b अनुपात c बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 उलट जाता है 5 अनुपात 4। अब निकालना है तो a अनुपात c निकालना है, तो फर्स्ट के 5 या 15 और लास्ट के लास्ट है 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सब बताया हुआ है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं, जो 15 नंबर बता देते हैं। 2 राइटर का है जी, 3 राइटर का नहीं है। 15 में जान है, देखते हैं 15 में भी जान नहीं है। देखिए कर सीखेंगे, बता देते। कर a का 30% क्वेश्चन लिखा हुआ है, बराबर लिखा बताया हुआ क्वेश्चन है। b का लिखा हुआ, b का 0.25 बराबर c का लिखा हुआ है 1/5 है। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। इसको 4-5 तरीका से बताए थे, लेकिन फिर भी सिखा देते हैं। छोड़िए, देखिए इसको तोड़िएगा ना तो a गुना तोड़िएगा तो 30/100 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो b गुना होगा 25/100, दशमलव हटेगा तो 1 होगा, 2 शून्य आ जाएगा। इतना बराबर c लिख सकते हैं, c/5 कटता है 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चाओ 100 सीखेंगे कितना हो गया। 3a बराबर 10 बराबर हो जाएगा b/4 बराबर होगा c/5। देखो इसका आंसर एक तरह से ऐसे बना सकते हैं। अब इसको निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर, इसको उलट जाएगा तो 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात हो जाएगा 5/1। हर का एलसीएम लेंगे, हर का 3 होगा, अब प्रत्येक में गुना कर देंगे। इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से गुना, तो 3 से गुना तो 10 हो जाएगा। इसमें 3 लाने के 3 से गुना तो ऊपर भी 12 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना तो 15 हो जाएगा। अथवा ध्यान देंगे, एक तो ऐसा आंसर कर देंगे। अथवा में बताया था जो जिसका भाग वही अनुपात है, तो इसका भाग ऐसे से गुना, यहाँ पूछना तो 1 है, ऐसे से 1 गुना तो 10 हो गया, 1 का वैल्यू 10 हो गया। इसको निकालना है तो ये छोड़ देंगे, 1 गुना 4 4 4 के 12। इसको निकालना, ये छोड़ देंगे, 3 गुना 1 3, 3 5 के 15 बन जाएगा। यही बन गया होगा। चलिए 15 नंबर हो गया, सीख गए होंगे आप। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंपल क्वेश्चन है, 17 को बता देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 ही बताया जी। क्वेश्चन नंबर अभी 17 बताए थे, 17 बताए थे, 15 बताना, सॉरी ना 17 अलग है। 17 ध्यान देंगे, 17 नंबर बता रहे हैं अभी हम। ये सब बताया हुआ करें। यदि ए जो है 20 से 40 में सीखेंगे, यदि ए जो है लिख कह रहा क्वेश्चन है, ए है जो 20 से 40% अधिक है, ए जो है 20 से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो ये होगा 140 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है बी जो है, सीखेंगे बी जो है सी से 20% कम है, 100 होगा तो ये 80, 20% 80 कम होगा। तो निकालना ए अनुपात सी निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ए अनुपात सी। तो इस सब में ऐसे गुना कर देंगे, ऐसे 140 गुना हो जाएगा 80, गुना नहीं करेंगे क्योंकि काटना आसान मेरा हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 गुना 100, कटता है बी 84, बी 5 के 100 और कटता है 1 शून्य से 1 शून्य कट जाता है, 1 शून्य से 2 दूनी कटता है, 5 दूनी कटता है, तो 14 दूनी 28 हो गया, अब पापा 25 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला इसको दूसरा टाइप से कैसे बनाएंगे तो सीखेंगे। अब बताए थे हम कि अगर ए अनुपात सी लिखेगा तो डायरेक्ट लिखने चल जाइएगा। चलिए देखिए 17 का कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। ए अनुपात जब सी कहेगा तो ऑप्शन से भी बताए थे निकालने के लिए, ऑप्शन से बताया निकालने के लिए, ऑप्शन से बता दिए थे। ए तथा सी निकालना है तो करें 140 अधिक है तो 140/100 बोले थे, कर दीजिएगा, ऐसा में बताया हुआ है। और अगला 80% कम है तो 80/100 ऐसा बोले थे मैं करने के लिए। बी 84, बी 5 के 100, समझ गए। और कटता 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14, 7 28 हो गया, इधर हो गया 5 25 हो गया, आंसर हो जाएगा 28 और 25। अथवा बताए थे देखिएंगे, अथवा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे बहादुर। ऑप्शन दिया हुआ था क्या मतलब 17 में ऑप्शन में ए में दिया हुआ था, सीखेंगे 3:1 दिया हुआ था, बी में दिया हुआ था 4:11 1 दिया हुआ था, सॉरी, और सी में दिया हुआ था जाके 26:25 दिया हुआ था, और डी में दिया हुआ है 28 अनुपात दिया हुआ था 25।
तो क्वेश्चन आपका था, कह रहा है ए जो है बी से 140% अधिक है, ये ना था, यानी ए का वैल्यू ए 80 निकालना था, वो ए 80, तो ए का जो वैल्यू निकलेगा ये इतना का गुणज, इतना गुणज ही है नहीं है, ई है नहीं है, ई है नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाएगा 28/140 होता है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, भी बताया हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक विदा लेते हैं, और मन लगा के पढ़िए, और ज़्यादा हम क्या बोलें, बार रोज समझाते हैं, प्लीज़ मुझसे जुड़ा रहिए, आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक पक्का करिएगा। हम नहीं बोलते हैं, हम भूल जाते हैं बोलने के लिए, हमको लगता है कि हम खराब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सब टीचर बोलते हैं नहीं सर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको बताना पड़ेगा, भूल जाते हैं खुद भी वो भी। तो लाइक कर दीजिए, जो नया विद्यार्थी है, जो जुड़ना मुझसे चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों पर जो पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पड़ोस में है, जो रियल में सपना साकार करना चाहते हैं, नहीं लगता है कि जिसको मैथ से डर लगता है, या जो विद्यार्थी पढ़ने वाले उनको भी भेज दीजिएगा। तो विदा लेते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा विद्यार्थी मेरा बात को मानेंगे, क्योंकि मैं किसी का अवहेलना नहीं करता हूँ। दुनिया में प्रत्येक आदमी का एक वैल्यू है, प्रत्येक को इज्जत देना आपको कर्तव्य है, और मैं देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।